हेलो स्टूडेंट, बच्चों आज के लेक्चर में हम जानेंगे क्लास 12th फिजिक्स में हमारा टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या बच्चों, तो हम इसको समझेंगे। किसी वस्तु पर लगने वाला बल है ना, कोई वस्तु है उस पर लगने वाला बल तथा उस पर लगने वाले आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और इसे हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। तो बच्चों ई इक्वल टू हो जाता है एफ अपॉन क्यू, यानी जिसको हमने Q2 माना है। तो F बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू Q2। ठीक, इसका निगमन देखते हैं बच्चों। निगमन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपके परीक्षा में। तो देखो यहाँ पर बात करते हैं कि माना कोई दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। तो हमारे दो आवेश हैं, एक Q1 है और Q2 है, वो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं और आवेश Q2 पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। मतलब आवेश Q2 जिसे हमने पॉइंट P मान लिया है, इसी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो कूलाम के नियम से हम कूलाम के नियम से क्या जानेंगे, हमें पता है कि कूलाम के नियम से F बराबर क्या होता है 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कौन सा बिंदु P, ये वाला, इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो F बराबर होता है E अपॉन Q2, या जिसे हम कर सकते हैं, है ना। देखो यहाँ पर E बराबर होता है बच्चों, यहाँ पर E बराबर F अपॉन Q2। ठीक है, E बराबर F अपॉन Q2 होता है। ठीक, तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में यानी इस वाली समीकरण में हम क्या करेंगे कि F का मान रखने पर, तो F बराबर क्या हो जाएगा Q2 इंटू ई हो जाएगा। तो Q2 इंटू ई रख देंगे जैसा कि हमने ऊपर निकाला हुआ था भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये F की वैल्यू आ जाएगी, या E इंटू Q2 कर लो या Q2 इंटू ई कर लो। तो यहाँ पर Q2 इंटू ई रख दिया और बराबर में क्या है 1/4πε0 के Q1 और Q2 अपॉन r स्क्वायर है बच्चों। तो E बराबर हम Q2 को नीचे लेके चले जाएंगे। यहाँ पर देख लीजिएगा, अब अच्छे से दिख रहा होगा। हम क्या करेंगे, Q2 को नीचे ले जाएंगे तो यहाँ से Q2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, E इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू Q1 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे न्यूमेरिकल लगेंगे। तो इसके लिए आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।